कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से सुखी है, लेकिन इंसान अपनी दुखों को दूर करने के लिए एक साधारण तरीका निकाल कर उस समस्या को हल भी कर लेता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा हो जाता है कि अपने परेशानियों से इस तरह जूझ जाता है कि उसकी तुरंत ही निजात पाने के लिए वह तुरंत का तुरंत गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है, जिस वजह से वह उस रास्ते पर चल पड़ता है। न जाने कई लोगों का ज़िंदगी भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़कर निर्मम तरीके से चली भी जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में इसके बारे में सच्चाई पता चलता है तो लोग सुनते हैं तो हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया, आखिर क्या था इस घटना में। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड का, और जाना माना तीर्थस्थल पड़ता है हरिद्वार, और ठीक उसी का थाना लगता है गंगनहर। मैं बात कर रहा हूं 3 सितंबर 2021 का दिन होता है। लगभग वही सुबह का 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी बैठे होते हैं परवीन सिंह कोश्यारी। उन्हीं के सामने कांस्टेबल होते हैं। कांस्टेबल जैसे ही बाहर निकलते तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला जो होती है खड़ी होती है। लगभग उम्र होती है वही 51 से 52 साल के आसपास। उस महिला के पास जाते महिला तुरंत ही वह कहने लग जाती है कि हमें बड़े साहब से मिलना है, काफ़ी अर्जेंट काम है। महिला की बात सुनकर कांस्टेबल जो होते हैं तुरंत ही थाना प्रभारी के पास ले आते हैं। थाना प्रभारी उस महिला का चेहरा देखते ही रह जाते हैं कि आखिर इस महिला के ऐसा क्या है जो इतनी जल्दीबाजी में यहाँ हाँफ ढाँप रही है। पुलिस उस महिला को बैठाती है। बैठाने के बाद उस महिला से पूछने लग जाती है कि आखिर हमें बताओ आपका माजरा क्या है। वह महिला जो होती है तुरंत ही अपना नाम लेते हुए कहने लग जाती है कि साहब, हमारे पति स्वर्गीय कंवरपाल की मैं पत्नी हूँ सुशीला, जो हम इसी गांधीनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। पुलिस कहने लग जाती है कि आखिर माजरा क्या है, आप बताएंगे तो। और उसी समय जो होती है सुशीला कह बैठती है कि साहब ऐसे है कि हमारी जो होता है परसों हमारी जो बेटी थी ऋतु, जिसकी उम्र होती है वह लगभग 28 साल के आसपास, हमारी बेटी LLB की पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन ना जाने क्या हो गया कि कल यानी कि 1 सितंबर 2021 को सुबह स्कूटी लेकर घर से निकल गई थी। निकलने के बाद जो होता है पूरी शाम हो गया, लेकिन हमारी बेटी ऋतु वापस नहीं आई। दूसरे दिन भी हमने अपनी बेटी का काफ़ी तलाशी किया, लेकिन तब भी वह कल उसकी कोई खोज खबर ना ही मिला, ना उसके बारे में कोई सूचना मिला। हमने पूरी रात कैसे ना तैसे काटा, लेकिन सुबह का जैसे ही टाइम हो गया तो हम तुरंत ही आपके पास आए हैं। पुलिस कह बैठती है कि आखिर आप क्या जानती हैं, आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। अब जो होती सुशीला कह बैठती है तुरंत ही कि साहब, हमारी बेटी के साथ हमारे ही इलाके का रहने वाला एक फ़ोटोग्राफ़र होता है अजय सैनी, जो सेम हमारी बेटी का ही हमरोल होता है, और हमारी बेटी का उसके साथ कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन ठीक परसों यानी कि एक दिन पहले ही हमारी बेटी ऋतु से मिलने के लिए आया था, लेकिन हमने ऋतु के सामने ही अजय को काफ़ी डांट फटकार कर उसके घर से ही निकाल दिया था। हो सकता है उस दिन हमारी बेटी हमसे काफ़ी खुन्नस खा गई हो। लेकिन जब 1 सितंबर 2021 को हमारी बेटी जो होती है ऋतु हमारे ही घर से निकल गई थी, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटी तो हमें पूरा विश्वास हो गया, हो सकता है कि वह अजय की वजह से काफ़ी गुस्सैल हो गई है, इसीलिए किसी सहेली के पास रुक गई हो। लेकिन जब दूसरे दिन में नहीं आया तो हमें पूरा का पूरा शंका हो रहा है कि उसी अजय सैनी ने हमारी बेटी ऋतु के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी कर दिया हो। पुलिस कह बैठती है कि एक बात बताइए कि ऋतु अजय के बीच कैसा रिश्ता था। सुशीला भी कह देती है कि साहब, ऋतु और अजय जो होते हैं काफ़ी गहरे दोस्त भी थे, और उनके बाद कुछ ना कुछ जो होते हैं चक्कर भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता इनकी हद कितनी हद तक पार हो गई थी। पुलिस जो होती है अब सुशीला की ही बातों में आकर पुलिस उसी समय अब ऋतु का जो होता है फ़ोटो ले लेती है, और साथ में ऋतु का ही मोबाइल नंबर लेती है, ताकि ऋतु का जल्द से अता पता किया जा सके। और सुशीला के ही तहरीर पर जो होती है वह ऋतु की ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद पुलिस जो होती है सुशीला को अब वापस घर भेज देती है। उनसे बोलने लगती है कि तुम्हारी बेटी जहाँ कहीं भी होगी वह सही सलामत तुम्हारे पास हम भेज देंगे।
अब वहाँ से सुशीला जो होती है तुरंत ही चली आती है। आने के बाद थाना प्रभारी परवीन सिंह कोश्यारी जो होते हैं अपने से बड़े अधिकारी जो होते हैं एसपी उसी देहात के परमेश देहाल को देते हैं। जैसे वह भी खबर पाते हैं तुरंत ही वह अब रितु की खोजबीन के लिए अपनी टीम भेजते हैं। टीम भेजने के बाद परवीन सिंह कोश्यारी जो होते हैं वह तुरंत ही दूसरे दिन रितु की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और करने भी लगते हैं। सुशीला का जो शक होता है वह सीधे के सीधे अजय के ऊपर होता है। इसीलिए पुलिस जो होती है 4 सितंबर 2021 को ही अजय को अपने कस्टडी लेने के लिए चली जाती है। अजय को वहाँ से उसके घर से कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है तो अजय से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम जो है रितु को लेकर कहाँ गए और उसके साथ तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अब जैसे इस बात को अजय सुनता है तो काफ़ी सहम से जाता हुआ कहने लगता है कि साहब हमारे बीच जो होता है 1 सितंबर के ही रात को ही झगड़े तकरार हुए थे। उनके माँ के सामने ही हमें डांट फटकार पड़ी थी, लेकिन हम जो होते हैं 1 सितंबर ही को रितु से मिलने के लिए उसको बाहर बुलाए थे। उसके साथ बैठकर हमने जो होता है काफ़ी बातें की थी। बातें करने के बाद हमारी स्टूडियो पे आई थी। आने के बाद वहाँ से जो होता है मिलजुल के वह तुरंत ही चली गई थी, लेकिन हमें नहीं पता कि रितु गई कहाँ। अब पुलिस जो होती है अब अजय की बातों को विश्वास करके तुरंत ही अजय को वहाँ से तुरंत छोड़ देती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करना भी शुरू कर देती है, लेकिन कहीं पर रितु का आता पता नहीं चलता है। अब इस चीज़ की सूचना जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थानों में गुमशुदा का मुकदमा जो होता है पूरी तरह से शेयर कर चुके होते हैं ताकि रितु का कहीं अता पता चल सके, लेकिन कहीं भी रितु के बारे में अता पता नहीं चलता है। तब 7 सितंबर 2021 का दिन होता है। सुबह का लगभग 10 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी समय अशरफ नगर झाल पर तैनात एक सिंचाई कर्मी होते हैं। सिंचाई कर्मी जो होते हैं गंगनाहर पुलिस थाने में फ़ोन करते हुए बोल जाते हैं कि साहब इसी झाल में एक लड़की की डेड बॉडी लटकी हुई है। उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल के बीच दिख रहा है। अब जैसे गंगनगर की पुलिस थाने या पता पाती है तुरंत ही इस चीज़ की सूचना जो होता है रितु को जानते हुए रितु की माँ सुशीला को दे देती है। सुशीला जैसे ही खबर पाती है तुरंत ही वह जाकर झाल के ही झील पर पहुंचती है। वहां पर पुलिस टीम भी पहुंच जाती है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। रितु की मां सुशीला उस बॉडी को देखती है। देखते ही वहां पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखना चिल्लाना इस तरह हो जाता है कि वह रितु की माँ काफ़ी बेदहास हो जाती है। उसी अवस्था में बेहोश हो जाती है। रितु की माँ को लोग समझाते बुझाते हैं। अब पुलिस जो होती है अब उस डेड बॉडी का पंचनामा भी करना शुरू कर देती है, करने भी लगती है। देखती है कि ना उसके शरीर पर चोट है, ना कहीं किसी चीज़ का दबाव का निशान भी है। पुलिस समझ नहीं पाती आखिर क्या हो गया, लेकिन पुलिस का एक इशारा हो जाता है कि ज़रूर यह पानी में डूबने की वजह से हुआ है। लेकिन पुलिस जो होती है अब यह जानना चाहती है कि यह सब कैसे और कब हो गया। इसी बिना पर पुलिस अब जो होती है रितु की बॉडी का पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा देती है। इसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए अपनी टीम लगा देती है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो पता लगता है गंगनहर के ही पीर बाबा कॉलोनी होता है। वहीं पर जो होता है रितु का स्कूटी एक लवारिस हालत में पड़ा होता है। पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचती है उस स्कूटी अपने कब्जे में लेती है और उसी स्कूटी में जो होता है रितु का आधार कार्ड भी होता है और उसी में मोबाइल भी होता है। पुलिस उसको कस्टडी में लेने के बाद जो होता है थाने में ले आकर रख देती है और उसकी सूचना जो होता है रितु की माँ सुशीला को भी दे दिया जाता है। रितु की माँ जो होती है थाने पहुँचती है। वह रोती स्कूटी और वह आधार कार्ड देखकर तुरंत ही पहचान लेती है और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाती है साहब इन सब का कारण जो है हमारी बेटी का हत्या का जो कारण है वह अजय सैनी है। अब पुलिस की इसी बातों में आकर पुलिस की टीम जो होती है उसी समय अजय सैनी का सबसे पहले मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है और उसका साथ का लोकेशन भी लास्ट निकाला जाता है। उसी डिटेल में यहाँ भी पता चल जाता है कि रात यानी कि 1 सितंबर 2021 को हुई रितु से लास्ट बात हुआ था। और जब लोकेशन देखा जाता तो पता चलता है कि उसी गंगनहर के ही वह जो नहर होता है उसी पे रात के वक्त लगभग वही 9 बजे के आसपास के टाइम जो होता है रितु और यह जो होता है अजय सैनी का मोबाइल नंबर दोनों साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब पुलिस का पूरा विश्वास हो गया था इसमें जिस हाथ है यह हाथ है अजय सैनी का। पुलिस की टीम जाती है। जाने के बाद जो होता है अजय को तुरंत ही बिना कुछ सोचे ना समझे अजय को वहीं उसके घर से धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद उसको थाने ले आती है। गंगनहर में पुलिस थाने में जब ले आती है तो वहाँ उससे पूछताछ भी किया जाता है। पहले तो जो होता है अजय पहले इधर उधर की बातें वही करता है, दोबारा वही रट्टा लगा के बैठ भी जाता है।
लेकिन पुलिस से जो बड़े अधिकारी होते हैं तुरंत ही अजय को एक जोर से थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसकी वजह से अजय पुलिस के सामने इधर उधर की फिर बातें करता है। लेकिन पुलिस जैसे ही मोर्चे में ले जाती है तो अजय को वहाँ पर रखी हुई डेड बॉडी रितु को दिखाती है। दिखाते ही अजय के चेहरा जो था पूरी तरह से एकदम पीला सा पड़ जाता है। पुलिस समझ जाती है कि अब इसके पास बचने के अलावा, कबूलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। पुलिस उसको थाने ले आती है। ले आने के बाद पुलिस के बिना किसी दबाव के अजय वहीं पर पुलिस के सामने सच्चाई भी रख देता है। लेकिन जो सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। असल में रितु की जो माँ होती है सुशीला, वह सुशीला आज से लगभग कई साल पहले जो होता है वह एक विधवा हो गई थी, जिस वजह से अपने गांधी नगर के ही मोहल्ले में अपने पूरे परिवार यानी कि उसकी बस एक ही बेटी इकलौती होती है। जो रितु जब अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसी समय LLB का भी कोर्स भी करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। देखने में रितु काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन ठीक उसी गली के कुछ ही दूरी पर आज़ाद नगर मोहल्ला पड़ता है। वहीं पर एक फ़ोटोग्राफ़र का दुकान था। उस दुकान का मालिक कोई और नहीं होता, वह अजय सैनी होता है, जो भगवानपुर के थाने के ही किशनपुर गाँव का रहने वाला होता है। असल में अजय एक शादीशुदा भी था, जिसके टोटल 3 बच्चे थे। अजय के जो पिता होते हैं वह मौके पर शिक्षक पद पर कार्यरत थे, यानी कि अजय का जो घर का परिवार को जो खर्चा होता है वह एक सरकारी नौकरी की बदौलत ही चलता था। और उन्हीं की पैसे की बदौलत जो होता है आज़ाद नगर में ही अजय ने अपने एक खुद का फ़ोटोग्राफ़र की दुकान खोल रखा था। लेकिन ठीक 3 साल पहले जो होता है उसी फ़ोटोग्राफ़र की दुकान में जो होती है वह रितु फ़ोटो खिंचाने के लिए आती है। रितु एक काफ़ी शौकीन भी लड़की थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। वह जो होती हर कदम एक ऐसी तरह से अपने आप को निखारती भी थी। और उसी में आकर आज़ाद के ही स्टूडियो में आकर एक फ़ोटो अच्छा सा शूट करवाती है। लेकिन अजय जो था उस फ़ोटो को एक अच्छे फ्रेम में डालकर वह जो था रितु को दे देता है। जैसे रितु उस फ़ोटो को पाती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अजय से काफ़ी जो होता है उसी समय लगाव भी रख देती है। अजय के पास जो होता है रितु का मोबाइल नंबर भी आ जाता है। लेकिन रितु जैसे वह किसी से मौका मिलता तो किसी को लेकर भी स्टूडियो में पहुंच जाती है। वहीं पर लोगों का भी फ़ोटो शूट करवाती है। लोग काफ़ी भी तारीफ़ करते हैं। धीरे धीरे जो होता है अजय वह रितु के काफ़ी करीब आता भी चला जाता है। रितु जैसे ही उसी दिन से यानी कि जिस दिन फ़ोटो शूट करवाने आई थी एक बार देखा था तो अजय एक ही नज़र में रितु का दीवाना हो जाता है। होने के बाद जो होता है रितु के मोबाइल नंबर पर उसी रात से भी कॉल कर देता है। रितु को जो होता है काफ़ी घंटे बाद करता है, उकसाता भी है। रितु जो होती है अजय की बातों में आ जाती है। धीरे धीरे इनका दोनों का प्यार का परवान भी चढ़ जाता है। दोनों एक दिन बिना बातें करने नहीं रह पाते। वक्त गुजरने लगता है, इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी बन जाता है। प्रेम प्रसंग का रिश्ता इस तरह चलने लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसी बीच जो होता है अब जो होता है अजय रितु के साथ शादी का वादा भी कर लेता है। करने के बाद इन दोनों का इस तरह जीवन चलने लगता है कि दोनों अगर कहीं भी जाते मार्केट तो दोनों साथ में निकल जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि रितु जो होती है अजय के साथ एक होटल में चली जाती है। वहां जाने के बाद रितु और अजय दोनों आराम से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन रात के वक्त कमरा बुक करा लेते हैं। उसी होटल में मिलकर दोनों संबंध बना देते हैं और उसी दिन से इनका संबंध का सिलसिला आए दिन चलने भी लगता है। लेकिन इनके प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले वालों को भी पता चल जाता है। इसी के थ्रू जो होता है वह रितु की माँ सुशीला को भी पता चल जाता है। सुशीला इस बात को जैसे ही जानती है तुरंत ही बदनामी के डर से अपनी बेटी रितु की शादी कराने के लिए फैसला भी ले लेती है। उसी बीच जो होता घटना से ठीक 1 साल पहले जो होता है रितु की शादी अपने ही कुछ दूरी का एक मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले के लड़के के साथ शादी भी करवा देते हैं। रितु वहाँ पर जाती है लेकिन रितु का मन नहीं लगता। ना लगने की वजह से वहाँ से अपने पति से कैसे न तैसे बहाना मारकर अपने मायके में आती और मायके में आने के बाद अजय से दोबारा फ़ोटोग्राफी में जाकर वही रिश्ता रखना शुरू कर देती है। इसी बीच रितु का जीवन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जो होता है रितु अपने पति से इसी बीच को लेकर झगड़े तकरार भी शुरू कर देती है। इतना खुन्नस खा जाती है कि एक दिन इतना झगड़ा हो जाता है कि रितु अपने पति से छुटकारा लेकर अपने मायके आ जाती है। वहाँ से आने के बाद रितु जाती है कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देती है। अर्जी डालने के बाद इसकी सूचना जो होता है आकर अब अजय को देती है। अजय से जैसे शादी की बात करती है तो अजय जो होता है वह काफ़ी सहम से ज़्यादा वह सोच नहीं पाता है कि रितु हमसे यह क्या कह रही है। तो रितु जो होता है इस बात को कहने के बाद अजय के गले लग जाती है। अजय तुरंत झिटक देता हुआ कहने लग जाता है कि हम जो है 3 बच्चे के पिता हैं, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। रितु इसी बात से काफ़ी खुन्नस खा जाती हुआ कहने लग जाती है कि तुमने अगर शादी नहीं करना था तो हमारे साथ शादी का वादा क्यों किया। अजय इसी बात को लेकर काफ़ी सहम से ज़्यादा कहने लग जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे लेकिन टाइम लगेगा।
ऋतु वहाँ से चली आती है। अब फ़ोन करती है जब अजय के पास, तो अजय जो होता थोड़ी बात करके फ़ोन कट कर देता है। ऋतु तुरंत ही समझने लग जाती है कि अजय अब हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ऋतु फ़ोन ना मिलाकर इसके स्टूडियो में डायरेक्ट पहुंच जाती है और किसी के सामने भी उसको जलील कर देती थी, जिस वजह से अजय जो होता है ऋतु से बात करना बंद कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसे आ जाता है कि घटना से ठीक 4 दिन पहले जो होता है अजय ऋतु के घर आता है। आने के बाद ऋतु से बातें करना शुरू कर देता है। उसी बीच सुशीला दोनों को देख देती है। देखने के बाद अजय के साथ काफ़ी झाड़-झपाटी करती है, जिसकी वजह से अजय वहाँ से खुन्नस खा के भागने लगता है। उसी बीच अजय कह बैठता है कि हम जो है तुम्हारी बेटी ऋतु को देख लेंगे। और इसी बीच जो होता है वहाँ से तुरंत चला जाता है। लेकिन तभी जो होता है 1 सितंबर 2021 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। ऋतु जो होती है अजय के पास फ़ोन कर देती है। वह कहने लगती है कि जो होता है हमें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हमारी माँ ने तुम्हारा कल मूड ख़राब कर दिया। अजय जो होता है वह सोच बैठता है कि आज हमें जो होता है ऋतु का ही अपने रास्ते से सफाया करना है। इसीलिए अजय की बात तुरंत ही हम मूड में बैठ जाता है कि हमारे पास एक रास्ता है, क्यों ना इसको हम बोल दे फ़ोन करके, ठीक हमारे पास भी टाइम है। और उसी भी सुबह के ही टाइम में जो होता है अजय ऋतु को फ़ोन घुमा देता, उससे कहने लगता कि आज हम चलते हैं गंगा नहर के ही पीर बाबा के ही कॉलोनी में, वहाँ भी एक अच्छा सा पार्क है, वहाँ पर चलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। ऋतु जैसी बात सुनती काफ़ी खुश हो जाती है। उसी बीच कह भी बैठती है कि ठीक हम आ रहे हैं। लेकिन अजय तुरंत ही फ़ोन दोबारा घुमा देता। वह कहने लगता है कि एक बार करना, तो हमारे लिए 2 बियर की बोतल ले आना। ऋतु पहले इधर की बात करती, लोगन कहने लगती है कि हमारा प्रेमी है, हमारा पति बनने वाला है, इसीलिए इसकी हर बात मानना चाहिए। ऋतु इंतज़ाम करती है और सुबह के टाइम में स्कूटी लेकर तुरंत ही गंगा नहर के पीर बाबा कॉलोनी की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद दोनों जो होता है अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद शाम का टाइम हो जाता है, लगभग 7 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच ऋतु जो होती है पीर बाबा के ही एक उसी नेशनल पार्क में पहुँचती है। वहाँ पर जैसे ही रात का टाइम होता है तो दोनों बैठकर वहीं पर दोनों ही पैक लगा लेते हैं। आधा से ज़्यादा पैक जो होता है अपनी में से वह अजय जो होता है ऋतु को पिला देता है। ऋतु काफ़ी बेसुध हो जाती है। उसी बीच जो होता है नहर पे ले जाता, गंगा नहर के वहीं पर ले जाकर पीछे जैसे ही ऋतु होती है तो ऋतु को तुरंत ही धक्का मारने लगता है। और उसी बीच जो होता अजय वह उस ऋतु का जो चैन होता है वह खींच लेता है, अपने जेब में निकाल कर रख लेता है और ऋतु जो होती है नहर में डूब जाती है। इसके बाद जो होता अजय तुरंत ही स्कूटी छोड़ कर वहीं पर मोबाइल उसका जो होता है स्कूटी में डालकर पीर बाबा कॉलोनी में ही वापस चला जाता है। इसके बाद दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई अजय ने रखी, इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान भी हो जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वहाँ ले जाकर अजय को हुई वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर लंबी सज़ा के लिए अजय को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।